हेलो कैप्रिकॉन, जिनका भी सन मून राइजिंग कैप्रिकॉन है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। एंड इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी गाइस कि आपकी और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है एक दूसरे के लिए। सो स्टार्ट करती हूँ मैं आज के रीडिंग को। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा गाइस। ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी और मैं इसमें कैप्रिकॉन के एनर्जीज़ को देखने के लिए 2 कार्ड्स लूँगी एंड उनके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करने के लिए भी 2 कार्ड्स लूँगी। सो सबसे पहले मैं कैप्रिकॉन के लिए कार्ड्स निकालती हूँ, उनकी एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ एंजल गाइड मी। ये कार्ड्स कैप्रिकॉन के एनर्जीज़ के लिए है एंड अब मैं उनके पर्सन की एनर्जीज़ चेक करने के लिए निकालूंगी 2 कार्ड्स। प्लीज़ एंजल गाइड मी। ओके, कैप्रिकॉन, यहाँ मुझे आपकी एनर्जीज़ में मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे एक तरह से कहा जाए तो दुखी, चिंतित आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉन कि आप जैसा सोचे थे, आपने जैसे अपने मन में एक दुनिया आप जो बसाए हुए थे, जैसा आप सोच रहे थे अपने लव लाइफ में, आई थिंक उस टाइप का अभी नहीं चल रहा है आपके लव लाइफ में सिचुएशन। सो गाइस, मुझे ये दिख रहा है कि कैप्रिकॉन आप बहुत ही ज़्यादा मुझे दुखी और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। एक तरह का ये बोला जाए कैप्रिकॉन कि आपके मन में एक फियर सा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ये लग रहा है गाइस कि कहीं आपके पर्सन इस लव लाइफ से बाहर ना निकल जाए। हो सकता है कैप्रिकॉन कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो, आप दोनों एक कम्युनिटी के ना हो, आपका कास्ट अलग हो, जिस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन। यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉन आप मुझे आइसोलेशन में भी दिखाई दे रहे हैं। आपको इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे तो लोग समाज में क्या, मतलब कि लोग समाज जो है आपके बारे में क्या सोचेगा, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचेंगे। इस चिंता में आप मुझे बहुत ही ज़्यादा डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉन कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आइसोलेशन में भी है, लेकिन कहीं न कहीं आपको एक होप है और आप इस सिचुएशन को डिवाइन के ऊपर आपने छोड़ने का अब निर्णय ले लिया है। आप मुझे सैड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है गाइस कि आपको अपने से ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन कि आप समाज से, दुनिया से आपको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। आपको ये लग रहा है कि अगर आप अपने पर्सन की ओर बढ़ते हैं, अगर आपका पर्सन किसी और कास्ट से या किसी कम्युनिटी से अगर वो बिलोंग करते हो, तो आपको ये लग रहा है कि समाज वाले क्या बोलेंगे, कहीं फैमिली तो अपोज नहीं करेगी इस रिश्ते को लेकर। इसलिए आप ये सब बात सोचकर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉन, अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के लव लाइफ में अभी टावर आया हुआ है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली सेपरेशन चल रहा हो सकता है कि ये सिचुएशन बहुत कम कैप्रीज से रिजोनेट करे, लेकिन इतना तो है कैप्रिकॉन कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी कुछ ना कुछ सेपरेशन डेफिनेटली चल रहा है। यहाँ पे आपके जो पर्सन है कैप्रिकॉन, वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। हो सकता है उनके घर में, या तो हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर के साथ ही कैप्रिकॉन आपके पर्सन की कॉन्फ्लिक्ट हो रही हो, या उनका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर वो बिज़नेस करते हो तो उन्हें फाइनेंशियली उनका लॉस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कैप्रिकॉन। हो सकता है कि जब आप अपने पर्सन से बात करें कैप्रिकॉन, तो वो आपको बताएं कि उन्हें बहुत ही भारी नुकसान सहना पड़ा, या उनके फैमिली में मुझे लग रहा है कैप्रिकॉन, आपके पर्सन या आपके पर्सन की फैमिली में कोई बहुत ही ज़्यादा
बीमार मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कैप्रिकॉर्न आपके जो पर्सन हैं मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आपके जो पर्सन है इस रिलेशनशिप के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप उनसे किसी भी मैटर पे अगर बातचीत करना चाह रहे हैं या आप उनसे हो सकता है कमिटमेंट की बात करते हो, तो इस वक्त आपके पर्सन आपके जवाब को, मतलब कि आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना नहीं चाह रहे हैं और इस सिचुएशन से वो मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। गाइस, मैं चारों कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं 4 ऑफ सोर्ड्स को एंड 9 ऑफ वैंड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ को कि ऐसा क्यों आया है। प्लीज़ एंजल गाइड मी। ओके, 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है एंजल? कैप्रिकॉर्न, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, दुखी है, लेकिन आप इस सिचुएशन से आप फ़ाइट करने के लिए भी रेडी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है तो कैप्रिकॉर्न आप मुझे स्टैंड लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न मुझे ये लग रहा है कि आप आइसोलेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आप किसी न किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे वेटिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है गाइस कि आप जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, यानी कि आपके जो पर्सन हैं वो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में दिखाई दे रहे हैं और आपको सारी खुशी आपको अपने पर्सन में ही दिखाई देता है गाइस। आप देख सकते हैं इस पर्सन के हाथ में ग्लोब है और ये जो पर्सन है इस ग्लोब को बहुत ही प्यार से पकड़े हुए है और ऐसा लग रहा है यहाँ पे गाइस कि कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं और आपके जो पर्सन है वो कहीं दूर है, आपके पास नहीं है। हो सकता है आप दोनों एक टाउन में नहीं हो, आप दोनों अलग अलग जगह पे हो। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कैप्रिकॉर्न की इस वीक में हो सकता है आपको कोई ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है इस वीक आप ट्रैवल भी करें। यहाँ पे मैं आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है उस कार्ड को भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि द टावर क्यों आया है एंजल। ओके, डेविल एंड 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंजल? ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन की अगर एनर्जी अगर डेविल जैसी थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो कंट्रोलिंग थे, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस कि ये जो टावर है वो इस थर्ड पार्टी के बीच में आया। आपके जो पर्सन है मुझे थर्ड पार्टी को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन या तो अगर उनका ये नेचर था, ज़्यादा वो टॉक्सिक एनर्जी में रहते थे, या उनकी जो फैमिली है वो उन्हें मैनिपुलेट करती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस सिचुएशन से निकलते हुए मुझे बाहर आ रहे हैं, मतलब कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे आपके पर्सन। यहाँ पे गाइस 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली अभी आपसे भाग रहे हैं, वो इस सिचुएशन से भाग रहे हैं, लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपसे ट्रू लव करते हैं और आपका जो रिलेशनशिप है वो डिवाइनली गाइडेड है। आपके पर्सन बहुत जल्द ही आपकी ओर लौटते हुए मुझे नज़र भी आ रहे हैं। हो सकता है कितनों के जो पर्सन है अगर बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, आप दोनों सेपरेशन में हैं, तो आपके जो पर्सन है हो सकता है कितनों के 2 घंटे में भी, 2 दिन में, या 2 वीक्स में, या 2 मंथ्स में ज़रूर अगर बातचीत नहीं हो रही है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको कॉल मैसेज करेंगे या आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। सो गाइस, ये थी एक टाइमलेस रीडिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।